नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जून शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रसूताओं की मौतों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर स्थित मैसर्स जैक्सन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। राजस्थान के कोटा में हुई प्रसूताओं की मौतों की जांच में कंपनी का TOCIN ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सैंपल में फेल पाया गया था, जिसमें सक्रिय घटक की मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं थी। मामले का संज्ञान लेते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। WHO ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या यह समस्या केवल एक क्षेत्र तक सीमित है या इसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी है। कोटा में हुई इन मौतों के बाद राज्य ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा की गई गहन जांच में इंजेक्शन की गुणवत्ता में भारी कमी उजागर हुई थी, जिसके आधार पर अब यह कड़े कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस कार्रवाई से दवाइयों की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा संदेश गया है। श्री अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जिसमें जयपुर से 100 से अधिक जत्थे रवाना होंगे। यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण अनिवार्य है, जिसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और KYC प्रक्रिया मुख्य है। श्रद्धालु PNB, SBI या JNK बैंक की शाखाओं के माध्यम से ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा 13 से 70 वर्ष निर्धारित की गई है और 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं है। यात्रा के खर्च और समय का प्रबंधन व्यक्तिगत ट्रेन यात्रा या संस्थाओं के बस जत्थों के आधार पर भिन्न हो सकता है। बेस कैंप से आगे बढ़ने के लिए RFID ट्रैकिंग कार्ड लेना सबसे आवश्यक है, जिसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। हेलीकॉप्टर यात्रियों को परमिट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। राजस्थान में बड़ी वारदात की साजिश रच रही रोहित गोदारा गैंग की कमर पुलिस ने तोड़ दी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के इनपुट पर सीकर पुलिस ने गैंग के 3 गुर्गों गुलाब सिंह, प्रदीप मंडीवाल और मनोज थालोड़ को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 पिस्टल और दर्जनों कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में हथियारों की एक बड़ी खेप सप्लाई करनी थी, जिसे पुलिस ने समय रहते जब्त कर बड़ी अनहोनी को टाल दिया है। विदेश में बैठे गैंगस्टर वीरेंद्र चारण और राहुल रेणाऊ के इशारे पर संचालित यह गैंग अब सीकर सहित अन्य शहरों में अपने नेटवर्क के जरिए व्यापारियों को धमकाने का काम कर रही थी। कम्युनिकेशन ऐप में तकनीकी बाधा आने के कारण शूटर्स को समय पर निर्देश नहीं मिल पाए, जिससे उनकी योजना विफल रही। पुलिस अब इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों और हथियारों की तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है। जयपुर में ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान का टैलेंट राउंड आर चंद्रा पैलेस में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें राज्य भर से हिस्सा लेने वाली करीब 6,500 युवतियों में से टॉप 28 फाइनलिस्ट ने अपनी जगह बनाई है। प्रतियोगिता के फिनाले वीक की शुरुआत हो चुकी है। आगामी कार्यक्रमों के तहत आज से 1 जुलाई तक हैवा हेवन में और 2 से 4 जुलाई तक होटल पार्क ओशियन में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 4 जुलाई की शाम को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। टैलेंट राउंड के दौरान मिस राजस्थान की डायरेक्टर एकता जैन, आर चंद्रा के GM नवल शेखावत और आलोक शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने फाइनलिस्टों के हुनर को परखा। आयोजक योगेश मिश्रा व निमिषा मिश्रा ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रतिभागी ग्रैंड फिनाले के लिए पूरी तरह उत्साहित हैं। अबोहर पुलिस ने एक बेहद शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो तांत्रिक क्रियाओं का नाटक रचकर लोगों को लूटता था। गिरोह के सदस्य पहले भोले भाले लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच देते थे और फिर तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान नकली पुलिस बनकर रेड डालने का नाटक करते थे। वे अवैध गतिविधियों में फंसाने की धमकी देकर पीड़ितों से उनकी पूरी रकम लूट लेते थे और बदनामी के डर से पीड़ित चुपचाप वहां से निकल जाते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से ASI रैंक की वर्दी, बेल्ट और हथकड़ी जैसे सामान बरामद किए हैं। इस मामले में एक महिला सहित 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरोह का नेटवर्क पंजाब के अलावा हरियाणा और राजस्थान तक फैला था, जिसे लेकर पुलिस सब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातों का खुलासा हो सके। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा में भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की संवेदनशीलता और पोक्सो एक्ट के दायरे को देखते हुए RCA की एडहोक कमेटी ने 4 सदस्यीय
उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है, जिसे 25 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपी को आजीवन प्रतिबंधित करने के साथ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर शत्रुघ्न तिवारी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और साजिश करार देते हुए किसी भी जांच का सामना करने की चुनौती दी है। इस बीच सोशल मीडिया पर इस मामले में प्रभावी पुलिस कार्रवाई न होने को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं उठ रही हैं। एजीएम ने नागौर संघ की मान्यता रद्द करने और खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते बढ़ाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा में प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी 32 वर्षीय सिकंदर को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी साजिश खुद प्रॉपर्टी डीलर सज्जन सिंह ने रची थी। सज्जन सिंह ने पुलिस सुरक्षा हासिल करने के लिए अपने दोस्त और दिल्ली में तैनात आईबी कर्मी सिकंदर से उसे धमकाने और रंगदारी मांगने को कहा था। शिकायत के बाद जब सीआईए धारूहेड़ा ने तकनीकी जांच की तो मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने फरीदाबाद निवासी सिकंदर को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर रिमांड पर लिया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसने दोस्त के कहने पर ही गैंग के सदस्य बनकर व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दी थी। पुलिस इस साजिश में शामिल अन्य संभावित साथियों की तलाश कर रही है। बीकानेर के महाजन मुखमपुरा मार्ग पर एक सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चक 7G निवासी पम्माराम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली बीकानेर से चूनावट की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में वह बेकाबू होकर पलट गई, जिससे नीचे दोनों चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक पम्माराम ने दम तोड़ दिया था। घटना की सूचना मिलते ही महाजन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद सड़क पर पलटे ट्रैक्टर को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।